जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस टूर एंड ट्रेवल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत जो है वो भगवान शिव का स्थान है, जहां वो माता गौरी के साथ निवास करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैलाश पर्वत कहां पर है और कैलाश पर्वत किसके अधिकार क्षेत्र में आता है और अब इस तीर्थ स्थल की स्थिति क्या है। देखिए श्रद्धालु दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम और दक्षिण में मानसरोवर व राक्षसताल लेक है। माना यह जाता है कि कैलाश पर्वत श्रृंखला का निर्माण हिमालय पर्वत श्रृंखला के शुरुआती चरणों के दौरान हुआ था। अगर आप देखेंगे तो कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। ल्हाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। और एक सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दें कि जो कैलाश पर्वत के शिखर की जो आकृति है वो विराट शिवलिंग की तरह है। अब हम जानेंगे कि किस तरह से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और कैलाश पर्वत उसके अधीन हो गया। तो देखिए, 1951 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा की अनुमति देता रहा है। 1954 के चीन भारतीय समझौते ने तीर्थ यात्रा की अनुमति दी। हालांकि 1959 के तिब्बती विद्रोह और 1962 के चीन भारत युद्ध के कारण कई बार सीमाएं और यात्रा बंद कर दी गई और अब कोरोना महामारी के दौर में भी ये यात्रा बंद रही। लेकिन श्रद्धालु दोस्तों, एक खुशखबरी की बात ये है कि भारत और चीन के बीच हुए एक अहम समझौते में इस यात्रा पर फिर से सहमति बन गई है। कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर और इसके आसपास का इलाका 1960 के दशक तक भारत के अधिकार क्षेत्र में आता था। अब हम जानेंगे कैलाश मानसरोवर जाने के लिए इसके रूट के बारे में। तो श्रद्धालु दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि कैलाश मानसरोवर जो पर्वत है वो समुद्र तल से लगभग 21,778 फीट की ऊंचाई पर है। और अगर हम इसके रूट की बात करें तो इसके 3 रूट हैं। अभी तक इसके 3 रूट हैं। लिपुलेख से हम यात्रा कर सकते हैं, नथुला से कर सकते हैं और काठमांडू से कर सकते हैं। अगर हम कैलाश मानसरोवर के डिस्टेंस दूरी की बात करें तो उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर की दूरी 65 किलोमीटर है। सिक्किम के नथुला से कैलाश मानसरोवर की दूरी 802 किलोमीटर है और नेपाल की राजधानी काठमांडू से कैलाश मानसरोवर की दूरी 500 किलोमीटर है। अब हम जानेंगे कि चीन ने पहली बार कैलाश मानसरोवर को अपने हिस्से में कब दिखाया। तो 1959 में पहली बार चीन ने अपने नक्शे में सिक्किम, भूटान से लगते कैलाश मानसरोवर के बड़े हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाया था। और उसी समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद के बाहर और भीतर इसका जोरदार विरोध दर्ज कराया था। लेकिन नेहरू जी ने जमीन भले ही चीन को सौंपी ना हो, लेकिन वो इसे बचा भी नहीं पाए। अब अगर हम कैलाश मानसरोवर के और दूसरे नामों की बात करें तो कैलाश मानसरोवर तीर्थ को अष्टापद, गढ़ पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। कैलाश के बर्फ से ढके 6,638 मीटर या हम कह सकते हैं कि 21,778 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर का यह तीर्थ है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक नेपाल के काठमांडू से, दूसरा उत्तराखंड के लिपुलेख से और तीसरा सिक्किम के नथुला दर्रे से। तो श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि सरकार की तरफ से जो लोग यात्रा करते हैं वो 2 रूट से जाते हैं, लिपुलेख दर्रे से और नथुला दर्रे से। और जो लोग काठमांडू से यात्रा पे जाने के प्लानिंग करते हैं उन्हें प्राइवेट एजेंसी के थ्रू ही जाना होता है।
अगर हम कैलाश पर्वत के इम्पोर्टेंस की बात करें तो कैलाश पर्वत का हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का पवित्र निवास है। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को कांग रिम्पोछे यानी बर्फ के अनमोल रत्न के रूप में नवाजा जाता है, जिसे ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति से जुड़ा एक पवित्र स्थल माना जाता है। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को मेरु पर्वत के नाम से जाना जाता है और इसे डेमचोक का निवास स्थान माना जाता है। जैनियों के लिए कैलाश पर्वत को अष्टपद के रूप में जाना जाता है। यह उनके पहले तीर्थकर भगवान ऋषभनाथ से जुड़ा हुआ है। अब हम जानेंगे कि क्या कैलाश पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र है। तिब्बती बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी या ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पुल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह वह बिंदु है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो इसे अपार शक्ति और महत्व का स्थान बनाती है। तो श्रद्धालु दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कोरोना के बाद पहली बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारतीयों के लिए ओपन की जा रही है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि 5 साल बाद जो है फिर से कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो अब देर ना करें, जो भी श्रद्धालु एक्साइटेड हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, वो अपनी प्लानिंग कर लें और जल्द से जल्द जो है अपनी बुकिंग करा लें। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से अपने टूर पैकेज की बुकिंग भी कर सकते हैं। तो श्रद्धालु दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी श्रद्धालु हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय भोले।